नमस्कार दोस्तों, एसपी मैथ बाई आरपी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या मेंसुरेशन में त्रिभुज त्रिभुज पढ़ रहे थे। तो त्रिभुज पढ़ रहे थे, उसका एरिया और परिमाप सीख एरिया और परिमाप सीख रहे थे। तो लगभग सब हो चुका है, अब बस प्रैक्टिस करना है। उम्मीद कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो आइए कराते हैं। और इसी क्वेश्चन को करना है परीक्षा के अंत तक। समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन ही आने वाला, इसी टाइप के आने वाले, यही तरीका, यही सूत्र, यही चीज़ रहेगा। तो जादू बताए हैं, उसी जादू को अपनाना है। तो आइए अब आगे क्वेश्चन एक कराना चाहेंगे हम आपसे। अगर हम आपसे बोल दें कि त्रिभुज की भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन होती हैं। त्रिभुज की भुजाएं एक संबंधे, चार संबंधे, 1/4 संबंधे, 1/6 संबंधे, 1/8 में हो तथा उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लीजिए भाई, समझना सवाल, 91, 92, 93 कुछ भी ले लीजिए। अब हम आपसे पूछ लें कि सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना होएगा। करिए फटाफट, कर लिए। तो क्या है, त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 1/4 संबंध, 1/6 संबंध, 1/8 और परिमाप 91 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना होएगा। 3 बार पूछ चुका ऐसा, पता नहीं क्या जादू था। अब हमको पता है जब संबंधे में अनुपात दिया हो तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल के सब अनुपातों में गुणा कर देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होता है, एलसीएम बताना पड़ेगा क्या। ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए बता चुके हैं नंबर सिस्टम में। तो देखिए 24 ऐसा ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा 8 है। 8 का पाना पढ़ लीजिए, जो बाकी दोनों से कट जाए। 8 एकम 8, दोनों से नहीं कटेगा, 8 दिस हो रहा है, दोनों से नहीं कटेगा, 8 तक 24, दोनों से कट जाएगा, खुश। 24 से गुणा कर दीजिए, 24 से गुणा करेंगे तो 4 छक 24, 6 बचेगा, 6 चौके 24, 6 बचेगा, 8 त्रिक 24। यानी कि अनुपात वही है, बस देखने का तरीका अलग है। अब अनुपात इतना हो गया, परिमाप इतना है, अनुपात इतना, परिमाप इतना। तो बताए थे जब संबंधे में दिया हो तो क्या मान लेते हैं, 6x या 4x या 3x। बात समझ में आई। 6x, 4x, 3x। अब हो गया परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़िए, छोटू कर लेगा मेरा, इसके बाद मेरा छोटू कर लेगा। तीनों को जोड़िए, 91 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। 6 4 10 3 13, 13 x बराबर 91 हो गया, x बराबर 91, 7 हो गया, 7 हो गया। तो क्या पूछा, सबसे लंबी भुजा कौन सी होएगी, 6x होगी। सबसे छोटी भुजा कौन दिख रही है, 3x दिख रही है। तो कर दीजिए 6x माइनस 3x, 6x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। कोई जादू नहीं, कुछ नहीं करना था इसमें, तो कोई फार्मूले नहीं लगा, समझ लीजिए। यही परिमाप का लगा तो मेरा छोटू कर लेगा, आप काहे नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि अगर समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 6 कड़ी में 3 दे दें, मध्यिका 6 कड़ी में 3 दे दें तो परिमाप कितना होगा। यह क्या है, हमारा मध्यिका दिया हुआ, किसका है, समबाहु। एक समबाहु त्रिभुज के मध्यिका, दिख नहीं रहा, कट रहा है कुछ, चलिए सोच लीजिए क्या है। समबाहु त्रिभुज है जिसका मध्यिका 6 कड़ी में 3 दिया है। तो परिमाप बताइए, क्या जादू है, कुछ नहीं। त्रिभुज बनाइए, समबाहु भुजाएं बराबर, ऊपर से खींच दीजिए एक लंब, क्या हो जाएगा, समबाहु की माध्यिका, मध्य से आई है माध्यिका हो गया। माध्यिका कहने का क्या मतलब, ये ऊंचाई पूछ रखा है या दे रखा है, ऊंचाई तो माध्यिका हुई।
अब ऊंचाई माध्यिका हुई तो ऊंचाई या माध्यिका हुई तो बताए थे ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता था, कड़ी में 3/2 भुजा, यही तो होता था। अब भुजा निकालना है, भुजा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं, भुजा कहाँ निकालना है भाई, माध्यिका, हाँ भुजा निकालना, माध्यिका दे रखा है 6 कड़ी में 3, ऊंचाई ही माध्यिका है तो 6 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3/2। बात समझ में आई। ए निकालेंगे, इससे इससे कट जाएगा, दोनों तरफ है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ए बराबर 12। अब परिमाप बताइए, 12 तो मेरा छोटू कर लेगा भाई, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 12×3 36। बात पल्ले पड़ गई होगी भाई, इतना छोटू सवाल था लेकिन इम्पोर्टेंट था, नाम माध्यिका दिया था, समझ में ऊंचाई आ रहा था। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 अगले टाइप। अगर हम आपसे बोल दें कि 2 समबाहु त्रिभुज हैं, अब एक ही था अब दुई आ गया, तो 2 समबाहु त्रिभुज हैं जिनका भुजाओं का अनुपात 1:2 दे दें, यानी दोनों का अनुपात या दोनों का रेशियो 1/2 दे दें आपको, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्या बात, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ये लो छोटू सवाल फिर आ गया, कुछ नहीं करना भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। अच्छा, 2 ठो अनुपात पूछा है तो 2 ठो क्या होगा क्षेत्रफल, दोनों समान त्रिभुज हैं, समबाहु ही हैं तो दोनों का समान सूत्र लिखेंगे, बस ये पहला वाला या दूसरा वाला पूरा कट जाएगा। अब देखिए A1/A2 का मान दे रखा है 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। आई बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि छोटू सवाल था। क्या था, छोटू सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बोल दें क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कठिन से कठिन एग्जाम बनाएगा तब उसमें घुसा सकता है। अगर बोल दें कि हम एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्षेत्रफल एरिया ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, बी है, तो हमको बताइए b² a का मान कितना होएगा। ये लो सर, पता नहीं क्या पूछ रखा है, कुछ नहीं पूछ रखा है, जो दिया है वो तो करिए। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यही होता है कि 4 कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, भुजा नहीं दे रखा है तो x² मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बताइए, भुजा इतना हो गया, अब ऊंचाई का सूत्र पता है क्या आपको, ऊंचाई का कड़ी में 3/2 भुजा मतलब x। अब हम आपसे कह दें कि x का मान उठा के इसमें रख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। या ए का मान क्या है, ये बोल रखा है तो स्मॉल ए रख लीजिए, एच का मान क्या बोल रखा है, बी बोल रखा है तो बी रख लीजिए। इस x का मान उठा के उसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले x की मान तो निकालिए भाई, 2b/कड़ी में 3। अब x का मान उसमें रख दें तो a बराबर कड़ी में 3/4 x², इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, b का स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 निकल जाएगा बाहर, 4 से 4 कट गया। अब देखिए a को उधर भेजिए, बाकी संख्या इधर भेजिए, 3/कड़ी में 3 बराबर b²/a। खुशी से उछड़िए, यही तो पूछ रखा था, b²/a का मान तो पूछ रखा था। गजब आ गया, उसको तो कुछ छूना ही नहीं पड़ा, अपने आप आ ही गया। अब इसमें आंसर देखिए, ऐसे भी दे सकता है या तो कुछ और कर सकता है। 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3 को कड़ी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर आ जाएगा
क्योंकि नीचे कड़ी 3 है, हमको हटाना चाहते हैं खुशी के मारे। एक ये कट जाएगा, क्या बचेगा? b² बटे a बराबर कड़ी में 3। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या एरिया दे रखा था, ऊंचाई दे रखा था, पूछिए रखा था एरिया का सूत्र क्या होता है? एरिया का मान दे रखा है। ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? ये होता है, शुरू से ही बताते आ रहे हैं, पहले लेक्चर से बताना पड़े तो ये होता है। इसका मान रख दे, इसका मान उठा के उसमें रख दे, रखने के बाद हल कर ले, कुछ नहीं करना है, तो मेरा छोटू कर लेगा। चलिए आगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है। आगे क्वेश्चन, अगर हम आपसे बोल दें कि, क्या भाई क्या बोल दें, हम क्या बोले, सवाल बोल दें आपसे, परिमाप अगर हम दे दें, सर त्रिभुज कौन सा है, हमको नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, बोल रखा है परिमाप अगर 54 दे दे, कुछ भी रख लीजिए 50 60 70, 54 दे दिया जाए और भुजाओं का अनुपात 5:6:7 दे दे, तो एरिया बताइए कितनी होगी, क्षेत्रफल कितना होगा? सवाल समझ में आई? फिर से सवाल सुनिए, यदि परिमाप 54 सेंटीमीटर दिया हो, 54 सेंटीमीटर दिया हो तथा भुजाओं का अनुपात 5:6:7 दिया हो, तो क्षेत्रफल बताइए। क्या करना है, जब अनुपात दिया है तो मान लेंगे ये 5x या 6x या 7x। परिमाप मतलब 54 दिया है, मतलब जोड़ जाड़ के दिया है इसको, 6 5 11 11 18, 18 x बराबर 54, 18 3 54, x बराबर 3, 3 आया, खुश हो जाइए, 3 इसमें रख दीजिए। अब 3 आएगा, 5x मतलब 5 3 15, 3 आएगा, 6 3 18, 7 3 21, ये आ गया। क्या आ गया? भुजाएं जब आ गई तो क्षेत्रफल निकालना जानते हैं कैसे? सर बताइए समकोण है कौन है? अरे उससे हमसे क्या मतलब, हीरो सूत्र इसीलिए बताया गया था हीरो मेरे। क्या था? यस निकाल लेंगे, यस निकाल लेंगे फटाफट। कितना हो जाएगा यस? अरे जोड़ के दिया तो है 54, 54 का आधा कितना होता है? अर्थ मतलब अर्ध परिमाप, 54 का आधा कितना होता है? आधा नहीं कर पाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14 27 हो जाएगा। अब जब अर्ध परिमाप निकल गया, हीरो सूत्र क्या होता है निकालने का? कड़ी में यस 27, यस माइनस पहला कितना है? 15, 15 5 7 5 12 बचेगा, 27 में से 18 7 2 9 बचेगा, 27 में से 21 6 बचेगा। अब इसको तो कर लेंगे भाई, नहीं कर पाएंगे? देखिए इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं, 27 को 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं क्या? 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 लिख सकते हैं क्या? 9 यहाँ से निकाल लीजिए, 3 यहाँ से निकाल लीजिए, और 12 का लिख लीजिए, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं क्या? 2 यहाँ से निकाल लीजिए, तो 9 निकला, 3 निकला, 2 निकला, बचा क्या रह गया? 6 बेचारा। 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, कड़ी में 6। एरिया निकल के आ गई। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, अनुपात दे के बहका गया था, हीरो सूत्र बताया ही गया था। सवाल देख लीजिए, कुछ नहीं करना था, तो मेरा छोटू भी कर लेगा भाई, टेंशन की बात नहीं लेना है। इसी तरह पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।